आखिर कौन थे महाभारत के 7 सबसे शक्तिशाली तलवारबाज, जिसमें पहले नंबर पर मौजूद तलवारबाज तलवारबाजी में कभी किसी से नहीं हारा। जिस तलवारबाज के सामने बड़े बड़े योद्धा भी तलवारबाजी करने से कतराते थे। महाभारत काल के मुख्य युद्ध की बात करें तो उनमें उपयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्रों में मुख्य रूप से बाण, गदा, भाले या तलवार से युद्ध करने वाले योद्धाओं की चर्चा सबसे अधिक होती है, जिसमें भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे 7 सबसे शक्तिशाली तलवारबाज योद्धाओं की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं संसार के वे शक्तिशाली तलवारबाज कौन थे? किसकी तलवार सबसे तेज थी? सभी के सभी तलवारबाजी में श्रेष्ठ और फुर्तीले थे, जिनकी तलवारबाजी को देखकर देवता तक कांप उठते थे। आज जानेंगे महाभारत के 7 तलवारबाज के बारे में, जिनकी तलवार बिजली से भी तेज चलती थी। सामने वाला योद्धा कुछ समझे उसके पहले उसका सर धड़ से अलग हो जाता था। सभी के सभी तलवारबाज एक से एक थे, किंतु सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ होता है। चलिए जानते हैं कौन था सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज। तो चलिए बात करते हैं एक से एक खड़ग युद्ध के ज्ञाताओं की। इस सूची में 7वें स्थान पर है अभिमन्यु। अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध से पहले ही कई सारे योद्धाओं से शिक्षा ग्रहण की थी। अर्जुन, श्री कृष्ण और बलराम जी, इन तीनों ने ही अभिमन्यु को प्रशिक्षित किया था और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण बनाया था। इनके अतिरिक्त उन्होंने सात्यकी और प्रद्युम्न से कई सारे अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे थे। उन सबको चलाने में वो निपुण भी हो गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में विशेष रूप से चक्रव्यूह के भीतर उन्होंने तलवारबाजी का महाकौशल दिखाया था। द्रोण पर्व अध्याय 14 के अनुसार अभिमन्यु ने पहले कौरवों को और फिर जयद्रथ को अपनी तलवारबाजी के बल पर पराजित कर दिया था। एक समय तो सब ने मिलकर उनके रथ, घोड़े और सारथी तक को मार दिया था, लेकिन फिर भी वो तलवार और ढाल लेकर उन 6 बड़े कौरव पक्ष के योद्धाओं के साथ एक साथ भीड़ गए थे। कहते हैं कई योद्धाओं को मार गिराया था। वो तलवारबाजी में बेहद ही निपुण थे। 6ठे स्थान पर आते हैं महाबली भीम मन जाता है। भीम को 1000 हाथियों का बल रखने वाले माना जाता है। भीम शारीरिक रूप से बहुत ही बलशाली थे और आमतौर पर भीम को कुशल गदा योद्धा माना जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि भी बहुत अच्छे धनुर्धर और एक कुशल फुर्तीले तलवारबाज भी थे। इस बात का पता तब चला कि जब युद्ध में एक समय भीम ने अपनी गदा के प्रहार से कलिंग राजकुमार वक्रदेव का वध कर दिया था। तब कलिंग के राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना से भीम को चारों ओर से घेर लिया था। उस समय भीम ने एक तलवार उठा ली और कलिंग के राजा ने कई बाण भीम की ओर चलाए थे। उन्हें भीम ने उस तलवार से काट डाला और फिर कलिंग के सेनापति बहुमंद ने 14 भाले भीम की ओर चलाए थे। उन्हें भी भीम ने अपनी तलवार की जोर से काट डाला और उसी समय भीम उछलकर बहुमंद जिस हाथी पर सवार थे उस पर झपट गए और तलवार से बहुमंद को बीच से ही चीर डाला। उसके बाद और भी कितने ही हाथियों और सैनिकों को उन्होंने काट काट कर मार डाला। कहते हैं भीम शत्रुओं के रथों पर कूद कूद के ऐसे प्रहार करते थे कि उनका सर धड़ से ही अलग कर देते थे। ऐसे में इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीम कितने बड़े और फुर्तीले तलवारबाज थे। श्रेष्ठ तलवारबाज की इस सूची में 5वें स्थान पर है अश्वत्थामा। दुर्योधन की दुर्दशा देखकर अश्वत्थामा ने पांडवों को मार देने का निश्चय कर रात्रि में उनके शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो उससे पहले ही भगवान शिव से उन्होंने एक उत्तम तलवार प्राप्त की थी। कहते हैं शिविर के भीतर ही सर्वप्रथम अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का निर्ममता पूर्वक वध किया और उसके बाद उनके कई सारे सैनिकों का वध किया। सिर्फ यही नहीं, पांडवों के स्थान पर सो रहे उनके पुत्रों का भी उन्होंने वध कर दिया था और उनकी रक्षा में जो सैनिक खड़े थे उन्होंने सबको एक ही वार से काट डाला। उसने अपनी उसी तलवार से बचे हुए योद्धाओं के घोड़े और हाथियों को भी बीच से काट डाला। इसी बीच जब शुभ सोम ने तलवार उठाकर अश्वत्थामा पर हमला किया तो उसने तलवार सहित शुभ सोम को एक ही बारी में बीच से ही काट डाला। कहते हैं उसके बाद अश्वत्थामा ने शिखंडी को भी अपनी तलवार से ही 2 टुकड़े कर कर मार डाला। बाद में बचे हुए योद्धाओं को भी उसने ढूंढ ढूंढ कर अपनी तलवार के प्रहार कर मार डाला। तलवार के साथ उसका इतना आघात देखकर सब कांप उठे थे। एक बात ये भी थी कि वे सब योद्धा उस समय थक चुके थे, पर जो भी हो इतने अधिक मात्रा में योद्धा और सैनिकों को केवल एक तलवार से मार डालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसमें अश्वत्थामा बेहद ही माहिर थे।
इसीलिए उनको भी बड़ा तेज तलवारबाज माना जाता है। इसी सूची में चौथे स्थान पर है सात्यकी, नारायणी सेना के एक शक्तिशाली सेनापति जिसे उस काल में श्रेष्ठ तलवारबाज माना जाता था। सात्यकी अर्जुन के मित्र और शिष्य थे। वो हर अस्त्र शस्त्र चलाने में बेहद ही निपुण थे। धनुष बाण चलाना हो या फिर तलवारबाजी, सभी में वो बेहद ही माहिर थे और महाभारत के मौसल पर्व में उन्होंने कौरव पक्ष से जीवित बचे हुए महान योद्धा कृतवर्मा का भी वध अपनी ही तलवार के एक ही झटके से किया था। उन्होंने कृतवर्मा का शीर धड़ से अलग कर दिया था। वे तलवारबाजी में अत्यधिक आक्रामक और फुर्तीले थे और इसी वजह से उन्हें तलवारबाजी में हराश के ऐसे योद्धा खोजना मुश्किल था। नारायणी सेना के योद्धाओं को भी तलवारबाजी का प्रशिक्षण सात्यकी दिया करते थे। अब बात करते हैं तीसरे स्थान पर आने वाले योद्धा की, जिसका नाम है सहदेव। वैसे सहदेव को तलवारबाजी में महारत थी। युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ का राजा बनने के बाद राजसूय यज्ञ दौरान सहदेव को दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया था और दक्षिण में योद्धा तलवारबाजी में विशेष रूप से अच्छे थे। वहां उन्होंने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सहदेव ने शकुनी और उसके पौत्र उल्ली का भी वध अपनी तलवार से ही किया था। इनके अतिरिक्त त्रिगद राजकुमार नीरमित्र और शैल्यपुत्र रुक्मत्रत को भी उन्होंने मार डाला था। वो तलवारबाजी में बेहद ही माहिर थे और इसीलिए कहते हैं कि सहदेव ने तलवारबाजी के बल पर ही पूरे के पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। अब बात करते हैं दूसरे स्थान पर मौजूद योद्धा की, जो तलवारबाजी में बेहद ही निपुण थे। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 131 के अनुसार गुरुद्रोण के कुरुकुल में गुरुद्रोण के दो शिष्य दुर्योधन और भीमसेन गदा युद्ध में बेहद ही अच्छे निकले। अश्वत्थामा धनुर्विद्या की जानकारी में सबसे बढ़कर थे। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवार पकड़कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल थे और वे उस कला में अन्य पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सब कलाओं में युद्ध करने में बढ़ चढ़कर एक महारथी थे। कहते हैं वो समस्त पृथ्वी में युद्धपतियों के युद्धपति के रूप में प्रसिद्ध थे। मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण ही वे संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की विद्याओं में प्रवीण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के अभिलाष से ही अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। भगवान शिव के साथ हुए युद्ध में अर्जुन ने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र के साथ भगवान शिव को संतुष्ट किया था, जिसमें खड्ग भी सम्मिलित थी। हालांकि वे हर प्रकार से भगवान शिव से पराजित हुए थे। कहते हैं कि वो हर युद्ध विद्या को जानते थे और तलवारबाजी में बेहद ही माहिर थे। इसीलिए भगवान शिव के साथ उन्होंने स्वयं अपनी तलवार से युद्ध किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें बदले में पशुपतास्त्र दिया। अब बात करते हैं नंबर 1 पर आने वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की, जिसकी तलवारबाजी के आगे कोई भी नहीं टिक सकता था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि नकुल थे। निसंदेह ही नकुल महाभारत के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज थे। उनके पास भगवान ब्रह्मा की एक दिव्य तलवार थी। जब जयद्रथ द्रौपदी का हरण करके ले जा रहा था तो पांडवों ने उसका पीछा किया। वही पांडव और जयद्रथ की सेना में युद्ध छिड़ गया। वही नकुल ने हाथ में तलवार लेकर लिए कई सारे रक्षक सैनिकों के मस्तक को एक ही बार में धड़ से अलग कर दिया था। जब त्रिगत राज सुरत ने उपित होकर गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित कर दिया, तब नकुल ने ही उस हाथी की सूंड को दांतों सहित जड़ से ही काट दिया और वे हाथी वहीं गिर पड़ा। वही कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण पुत्र विक्षेण के साथ युद्ध करते एक समय नकुल ने अपनी तलवार से ही बड़े बड़े महारथियों और रथों पे सवार कई सारे घोड़ों, हाथियों को तुरंत ही काट डाला था। उस समय नकुल ने 2000 योद्धाओं को अपनी तलवार से काटकर मार डाला था और युद्ध के 18वें दिन नकुल ने कर्ण पुत्र चित्रसेन का वध भी अपनी तलवार से ही कर दिया था। तब नकुल की तलवार घूमने की गति इतनी तेज थी कि वो बिजली जैसे चमकती थी। माना जाता है कि जब वे बारिश में घोड़ेसवारी करते थे और आगे बढ़ते थे तो एक एक बूंद को वो अपनी तलवार की धार से काट देते थे, इतनी उनमें फुर्ती थी। इन्हीं सब के अतिरिक्त दुशासन, कर्ण और शैल्य, भूविश्रवा, कृतवर्मा, भीष्म को भी तलवारबाजी में माननीय उल्लेखनीय माना जाता है कि वो बहुत ही अच्छे तलवारबाज थे। लेकिन इन सब में कोई भी कभी भी तलवारबाजी में नकुल को नहीं हरा पाया।
महाभारत में सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज में नकुल का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि नकुल इस युद्ध कला में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। इस प्रकार महाभारत में यह 7 सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज थे। ऐसे तलवारबाज महाभारत के बाद आज तक नहीं कभी हुए हैं और शायद ना ही कभी होंगे। दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई बातें छुपी है जिसे हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी रहस्यमय रोचक बातें जानने के लिए अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। धन्यवाद।